डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में हम इसको ऐसे समझेंगे, हम कहेंगे इसमें कि जो भी इसके फिज़िकल कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट्स किसके करंट्स के होते हैं, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जो करंट्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सबसे पहले अगर हम कहें इनकी बात करेंगे तो हमारे पास जो आते हैं वो तीन तरह के इसमें इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं केमिकल इफ़ेक्ट, हीटिंग इफ़ेक्ट, और लास्ट में आता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। जैसे आप इसको आप ऐसे समझो, जैसे जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट किसी कनेक्टिंग लिक्विड में पास करते हैं, लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। उससे उससे क्या होगा, उससे जो रिजल्टिंग इफ़ेक्ट या जो उस पर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे केमिकल इफ़ेक्ट। जैसे हमारे पास जो सेल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल्स, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो यूज़ होता है, तो इसको हम ये ऑल किस पे बेस होता है, ये सारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट पे होता है। दूसरा केस हो गया हमारे पास, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं। जैसे इन केस ऑफ है, सपोज वी हैव है सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो उसमें जो ईएमएफ इट बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एनर्जी प्रोवाइडर। सो इसमें जो है उसमें ईएमएफ की जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वर्क डन करने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम यूज़ करते थे, दैट इज़ इट गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो जैसे कि हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, तो रेजिस्टर्स में ये जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल मोटर का भी ले सकते हैं, या जैसे जैसे हमारे पास जब जो करंट जो जब फ्लो करती है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसमें जो है मीन्स हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पर हम कहेंगे कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस, वो थर्मल एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर किस में इसको वापस कर सकते हैं, तो प्रोड्यूस एन ईएमएफ। सो उस तरह के उसको हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड एज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यहाँ पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम जो है जो हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट था करंट का, उसको हमने वापस यूज़ किया इसमें टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ। सिमिलरली अगर हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करती है, तो वहाँ पर या वायर में फ्लो करेंगे, तो वहाँ पर जो है वो करंट कैरिंग वायर जो होगा वो इट विल एक्ट लाइक एज ए मैग्नेट। तो जैसे एग्जांपल्स जो हमारे मैग्नेटिक करंट पे काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे सर्किट्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, मोटर्स है, जनरेटर्स है, ट्रांसफॉर्म बैलेंस इलेक्ट्रिक, या हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ को लिफ्ट करने में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका कैसे मैग्नेट इफ़ेक्ट का जो ये कैसे इसको कैसे देखा गया, तो उसको फर्स्ट जो इसका एक एक्सपेरिमेंटली बेस हुआ, इसका जो एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे सॉरी, वो उनका नाम था ओरस्टर। तो उन्होंने इस फिनोमेना को, इस मैग्नेट इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस किया एक करंट कैरिंग वायर के अंदर, और उन्होंने देखा कि जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कंसिक्वेंस प्रोड्यूस हो रहा है करंट का, और उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो एक सर्किट दिया हुआ है, जिसमें हमने क्या किया, एक कंपास नीडल रखा है जिसके दो पोल्स नॉर्थ साउथ, उसको हमने क्लोजली एक वायर जो हमारे पास पीक्यू, इस वायर पीक्यू को हमने एक्सटर्नल सर्किट बैटरी की और रेहोस्टेट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, रेजिस्टेंस को वेरी कर उसके साथ कनेक्ट किया। सो जब करंट फ्लो होती है फ्रॉम पी टू क्यू, तो देयर विल बी ए डिफ्लेक्शन इन द नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल में
जो है वो डिफ्लेक्शन होगी। सिमिलरली जब हम इसकी जो डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल की है वो उसकी डायरेक्शन भी वो रिवर्स हो जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है देयर इज़ ए मैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द टू, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर थी और मैग्नेटिक नीडल। दैट मीन्स जो करंट हमारे पास करंट कैरिंग वायर पी क्यू है उसने भी अपने आसपास के स्पेस अराउंड जो उसके आसपास थी उसके उसने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड। और उसका मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कंपास नीडल। सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन यहाँ पर क्या होता है, देयर इज एन डिफ्लेक्शन इन दिस मैग्नेटिक नीडल। तो यहाँ पर ऑयस्टर ने क्या कंक्लूड किया कि जब करंट वायर के पास प्रोड्यूस होती है, जिस करंट कैरिंग वायर जब इसमें करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और जो लास्ट में फोर्थ डायग्राम में अगर आप देखोगे तो हमने एक जो है करंट कैरिंग वायर को एक कार्डबोर्ड के में ये इसको पास किया, फिर यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट के साथ इसको कनेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है जब पी टू क्यू फ्लो हो रहा है तो जो है इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक लूप्स बन रहे हैं और उनकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय दिस मैक्सवेल्स कॉर्क रूल से भी हम इसकी जो है डायरेक्शन देख सकते हैं। और सिमिलरली जब हम डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम चेंज करेंगे दैट इज़ फ्रॉम क्यू टू पी, तो रिवर्स जो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो कंसेंट्रिक इन सर्कल्स की शक्ल में बना तो उनकी भी डायरेक्शन चेंज होगी। मैक्सवेल्स कॉर्क रूल जो है इसके बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। होप आज आपको ये समझ आएगा। थैंक्स।